हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स गॉन बाय करियरविल में। जैसा कि आपको पता है कि जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो थोड़ा सा आगे होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमारे एसबीआई के एग्जाम होंगे, उसके बाद आईबीपीएस एंड देन आरआरबी। इसके लिए काफी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, वो आप ऑलरेडी मुझे लगता है आप लोगों को पता होंगी। अभी जो बीच में अटकलें चल रही हैं वो चल रही हैं आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई अटेंडेंट को लेकर कि इसकी हमें ह्यूज वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो आज हम लोग आरबीआई अटेंडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या हो सकती हैं, एंड मैं जो पहले के बेसिस में जो भी आपका एग्जाम पैटर्न था या क्या क्या था उस पर सारी बातों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 विल बी रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल 10th पास कैंडिडेट के लिए ये होने वाली है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, फॉर रिक्रूटिंग द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। अब बहुत लोग जैसे ऑफिस अटेंडेंट का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है ये प्यून की वैकेंसी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्यून की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए कि ऑफिसर रैंक को अगर हम छोड़ते हैं तो उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लोग। ऑफिस असिस्टेंट के बाद आपका आता है ऑफिस अटेंडेंट, और उसके बाद आपका प्यून का रोल होता है। मतलब कोई भी आपसे ये नहीं कहने वाला कि जाओ चाय लेके आओ, हाँ, ये सब नहीं होने वाला है, या मुझे पानी पिलाओ, पानी लेकर आओ, ये सब नहीं होने वाला है। आपको मेनली फाइल इधर से उधर पास करनी है, फाइल ट्रांसफर्स करनी है, ठीक है। जो काम है वहां के उनको थोड़ा प्रोसेस में हेल्प करनी है। मतलब आप ये समझिए कि ऑफिस असिस्टेंट की हेल्प करने के लिए आपको यहां पर रिक्रूट किया जा रहा है, तो एक रेपुटेटेड जॉब है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्यून की जॉब है। जैसे आपने देखा था कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिस असिस्टेंट प्यून की वैकेंसीज निकली थी, तो बहुत लोग कहते हैं कि प्यून मतलब पानी पिलाने वाला ही काम है, बट वो भी प्यून की वैकेंसी नहीं थी, और बहुत ज्यादा लोगों ने, अराउंड 10 लाख लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। बट यहां पर शायद उतने लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे, कुछ चीजें हैं, मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर अराउंड 600 प्लस वैकेंसीज यहां पर होने वाली हैं, विल बी रिलीज्ड इन जनवरी 2026, यानी 2026 जनवरी में यहां पर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस आरबीआई असिस्टेंट दोनों की, आपको असिस्टेंट एंड अटेंडेंट दोनों की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं पहले की वैकेंसीज की बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, जहां पर असिस्टेंट भी आया था और ऑफिस अटेंडेंट भी आया था। उसके बाद असिस्टेंट का तो नोटिफिकेशन 2023 में देखने को मिला, बट इसका देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में ही एक्सपेक्टेड है किया जाएगा, और जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो फेब 3rd वीक में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लोग हैं भाई, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखना। अच्छा, आगे आप पहले ये देख लो आप उसके लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। सबसे पहले अगर हम यहां पर एज लिमिट की बात करें तो जो कैंडिडेट है मस्ट रेंज बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स, यानी 18 से 25 साल तक ही आपकी एज होनी। देखो, जो 10th पास स्टूडेंट है, जो 12 पास स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, ठीक है। आप 18 से 25 साल के बीच के यहां पर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा हम 2021 के बेसिस में कर रहे हैं, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। अगर हम यहां पर बात करें आगे की कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर बहुत सारा ट्विस्ट है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड, किसी भी कैंडिडेट का अगर 10th स्टैंडर्ड है तो आप लोग यहां पर इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर स्टेट एंड यूटी, जिस स्टेट और यूटी में आप फॉल कर रहे हैं उसी में। अब यहां पे ना ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में इतनी वैकेंसी है। भाई, जहां जहां पर आरबीआई है, जैसे लखनऊ है, ठीक है, आप लखनऊ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और शायद कानपुर में भी आरबीआई है, तो लखनऊ एंड कानपुर यहां पर यूपी की दो आपको सिटी मिल जाती है, तो आपको जॉब भी इन्हीं लोकेशन में मिलती है ना। मध्य प्रदेश है, वहां पर भोपाल में आपको मिल जाती है। तो ऐसे आप अपने स्टेट से, मैं कहूं स्टेट की जगह आप जो भी सिटीज है ना वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वो लखनऊ एंड कानपुर से जो भी बनती है, लखनऊ एंड कानपुर की वैकेंसी, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, क्या ऐसा है कि इसमें एलपीटी की नीड है? बिल्कुल एलपीटी की नीड है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बिल्कुल यहां पर नीड होने वाली है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, समझिएगा।
एप्लीकांट मस्ट ऑल्सो भी डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, ठीक है, किसका, ऑफ द सेम स्टेट यूटी अंडर द कंसर्न रिक्रूटमेंट ऑफिस। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप उत्तर प्रदेश की सिटीज से अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल भी होना बहुत जरूरी है। आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, आप हिंदी जानते हैं तो आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर दें, क्योंकि जनरली ऑफिस असिस्टेंट में ऐसा हो जाता है कि हम किसी दूसरे स्टेट की अगर लैंग्वेज को जानते हैं तो हम वहां से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में और आइए, ओनली अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एंड दोज विद हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक क्या होता था कि इतनी आपकी है तो उसके ऊपर आपने कुछ भी किया आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आप यहां पर ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। द बैंक में आस्क फॉर वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द डोमिसाइल स्टेटस टू द कैंडिडेट। डोमिसाइल स्टेटस आपका जरूर देखा जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th स्टैंडर्ड एंड कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 15 इयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, उसने पूरा कर रखा हो जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन वाले हैं, और प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री आउटसाइड द आर्म फोर्स, मतलब उन्होंने भी ग्रेजुएशन डिग्री ना ले रखी हो तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज, ये सीधा का सीधा लोकल लैंग्वेज का है कि लोकल लैंग्वेज उसको पता होनी चाहिए। तो अगर उसके पास डोमिसाइल है तो हम कह सकते हैं वैसे भी उसको ये चीज पता चल जाएगी। आगे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेज। भाई स्टेज 1 क्या है, यहां पर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और ऑनलाइन स्टेज 2 क्या है, वो आपका एलपीटी टेस्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं आरबीआई अटेंडेंट 2026 के प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होने वाला है। The RBI Office Attendant Recruitment 2026 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल इंक्लूड नेगेटिव मार्किंग, यहां पर होने वाली है 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा जैसे बैंक में किया जाता है। एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट फॉर द जनरल इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में ऑल अदर टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश को हिंदी में तो नहीं देंगे, बाकी सारा कुछ आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन टेस्ट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जो भी इसको क्लियर कर लेंगे उनका आपका एलपीटी का टेस्ट होगा, और इसकी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, ठीक है। पहले तो आप ये जान लो कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग, जीए, क्वांट्स एंड इंग्लिश, जैसा आपका बैंकिंग का पैटर्न है वैसे ही आपको यहां पर वही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, और सिलेबस भी वही होने वाला है। क्वेश्चंस की बात करें 30-30 क्वेश्चन आपके सारे में ही होने वाले हैं, सब 30-30 नंबर के भी हैं, यानी ओवरऑल आपके 120 क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलने वाला, और 90 मिनट 120 मार्क्स का होने वाला, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला। और आप ये मांग के चलें कि इसकी जो कट ऑफ है ना, आपको मिनिमम 110 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। और अगर 120 क्वेश्चन में वो 90 मिनट का टाइम दे रहा है तो आप ये समझ के चलिए कंपटीशन बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद एलपीटी की बात करें तो कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एलपीटी टेस्ट देना होगा। अगर आपका 10th में वही क्लास का है, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है, अगर उसका आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। उसके बाद अगर हम यहां पर फीस की बात करें तो SC ST PWD BD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस है वो 50 रुपीज है, और ओबीसी EWS एंड जनरल के लिए इसकी जो फीस है वो 450 यानी 450 है। अभी रुके रहिएगा क्योंकि अभी मेन खेल बचा है कि कितनी वैकेंसीज पहले कहां से पूछी गई थी, उससे काफी हद तक काफी आइडिया लग जाते हैं। अटेंडेंट सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टेड बेसिक सैलरी जो है वो 10,940 है। ये तो देखने में बहुत कम लग रही है, लेकिन फाइनल सैलरी में चलते क्योंकि बेसिक सैलरी बहुत कम लगती है देखने में। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर एट प्रेजेंट द इनिशियल मंथली ग्रॉस फॉर ऑफिस अटेंडेंट आर अप्रोक्सीमेट 26,508 यानी 26,508 रुपए यहां पर होने वाली है, ठीक है।
और बाकी अगर हम देखें तो एकोमोडेशन एंड ऑल नहीं मिलता है, और बैंक विल बी एलिजिबल फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस 15% टू पे। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 26,508 बनने वाली है। अब हम यहां पर चलते हैं 2021 में जो हमारी ओवरऑल वैकेंसीज थी उनकी तरफ। अगर हम यहां पर ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो ये यहां से ही हमारा छुप गया है। 841 वैकेंसीज थी, 841 वैकेंसीज थी, जिसमें आप सबकी अलग अलग देख सकते हैं यहां पर अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, त्रिवनंतपुरम। ठीक है, तो यहां पर एससी की ये सारी की सारी आपको दिखाई जा रही हैं, एसटी की ये दिखाई जा रही हैं, ओबीसी की ये, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल सारी की सारी वैकेंसीज यहां पर आपके सामने हैं। अब कुछ ऐसे भी सिटीज हैं जहां पर आपको लास्ट टाइम वैकेंसीज नहीं थी, बस इस बार सारी जगह आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा सिलेबस में भी नजर डाल लें तो आप रीजनिंग में देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, सिलॉक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है। क्वांट्स की बात करें तो डीआई आपका पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन पूछा जाएगा। जीए की अगर हम बात करें तो रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स, करेंसी, कैपिटल, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारा का सारा पूछा जाएगा, जिसमें मैं कहूं तो स्टैटिक जीके का बहुत बहुत मेजर पार्ट आपका देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, एलिमेंट्री ग्रामर, ये सारा का सारा आपका पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी, और यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपको मिल जाऊंगा, आपको सारे के सारे डाउट्स के यहाँ पर समाधान मिल जाएंगे। अगर आप 2026 में सारे के सारे बैंक के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो यहां पर बैंकिंग फाउंडेशन बैच आपके लिए है, जो आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर अप करने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका बैच स्टार्ट होगा, जिसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, करियर बिल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, और इसकी जो बैच डेट की स्टार्टिंग है वो आपकी 6 जनवरी से होने वाली है। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी यहां पर 1 साल की होने वाली है, और ये आपको मिल रहा है महज 1599 में, लेकिन ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 जनवरी तक। उसके बाद अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो क्वांट्स ऑफिसर बैच की तरफ आप जा सकते हैं, जिसका प्राइस महज 499 है, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपका कवर अप किया जाएगा। बाकी रेशियो एंड प्रपोर्शन मैं कहूंगा बैकबोन ऑफ क्वांट ये टॉपिक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा वन शॉट मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च करना है रेशियो एंड प्रपोर्शन बाय शुभम सर करियर बिल, और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको पता है स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको 100+ ट्रिक्स यहां पर देखने को मिलने वाली है। आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियर बिल, आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी डेली बेसिस में जो मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे मैं आपको यहां पर क्लास में मिलता हूं, और शाम को 4 बजे मैं आपको यहां पर क्लास में मिलता हूं, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।